नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे सिंधी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जय भीम साथियों, आप सभी लोगों का मेरे सिंधी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर दलित और अति पिछड़ों के लिए संघर्ष कर रहे थे तब बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ किसने दिया। साथियों, आप लोगों को याद दिला दूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जब हमें 2 वोटों का अधिकार दिलाने के लिए लंदन के अंदर हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे तब बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ मोहम्मद अली जिन्ना नाम का मुसलमान और आजर खान नाम के एक मुसलमान ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया और बाबा साहेब अम्बेडकर का पुरजोर समर्थन किया। साथियों, आप लोगों को जानकारी दूं कि दलित समाज के जो भाई हमारे जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि मुस्लिम ने बाबा साहेब अम्बेडकर का ही साथ नहीं दिया, मुस्लिम ने महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चला। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि ज्योतिबा फूले जब पहली बार स्कूल खोल रहे थे तो ज्योतिबा फूले को सबसे पहले उस्मान शेख नाम का एक व्यक्ति मुसलमान जिसने अपनी जमीन के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फूले का स्कूल खुलवाया। और यहां तक ही बात सीमित नहीं है, जब सावित्रीबाई फूले उस स्कूल के अंदर शिक्षा दे रही थी तो उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले का पुरजोर समर्थन किया और इस देश की ज्योतिबा फूले पहली शिक्षिका कहलाई। साथियों, आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर जाना चाहते थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर को बंगाल के उन 48% मुसलमानों ने अपना वोट और मताधिकार दिया और बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान की सभा के अंदर भेजने का काम किया। और उस दौर की बात के जब उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्हीं के लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हमेशा मुसलमान खड़ा रहा है। आज वो दलित समाज कहता है कि मुसलमान दलित का दुश्मन है क्योंकि यह एक पट्टी हमारे हिंदुस्तान के अंदर उन दलित समाज के भाइयों को पढ़ाई जा रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दलित समाज का दुश्मन कभी भी मुसलमान नहीं रहा। सच बात तो यह है कि दलित समाज का दुश्मन वो है जिसने दलित समाज को हजारों साल शिक्षा से दूर रखा। सच बात तो यह है कि दलित समाज का दुश्मन वो है जिसने दलित समाज के गले के अंदर मटका टंगाया और पीठ के ऊपर झाड़ू बांधी। सच बात तो यह है कि दलित समाज का दुश्मन वो है जिसने हम 85% की जनसंख्या को 6743 जातियों में बांटकर रख दिया। साथियों, अगर हिंदुस्तान का दुश्मन मुसलमान होता तो मुझे बताइए कि अकबर का सेनापति मान सिंह ही क्यों बना। मुझे बताइए कि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां ही क्यों बना। साथियों, सच बात तो यह है कि आज हमारे देश को खतरा नहीं है, वास्तव में बात है कि हमारे देश के नेताओं की कुर्सियों को खतरा है। यही कारण है कि हम हिंदू और मुसलमानों को यह पाठ पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है और हिंदू मुसलमान का दुश्मन है। ये काम हमारे देश के अंदर हमारे राजनेता कर रहे हैं। और सच बात यह है कि दलित समाज के मेरे भाइयों, मुसलमान कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। अगर मुसलमान तुम्हारा दुश्मन रहता तो बाबा साहेब अम्बेडकर को वो 48% की जनसंख्या के मताधिकार देने वाले लोग संविधान सभा में ना भेजते। आज वही हिंदुस्तान जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर खड़ा है। सच बात तो यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान ही हमारे इस देश की नींव है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को मुसलमान 48% वोट देकर संविधान सभा के अंदर नहीं भेजता तो आज भी हमारे दलित समाज का वही हाल होता जो मनुस्मृति पहले बता रही है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
जय हिंद, जय भारत, जय भीम।